प्राधानिक रहस्य। राजा ने कहा, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा तो मुझे सुनाई। हे ब्राह्मण, उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का विवेचन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। मुझे देवी के किस स्वरूप की किस विधि से उपासना करनी चाहिए, यह सब आप यथार्थ रूप में बतलाने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, राजन, यह रहस्य अत्यंत गोप्य है। इस रहस्य का वर्णन किसी से नहीं करना चाहिए, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए भक्तों के लिए मेरे पास अगोपनीय कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी देवी ही सबका मूल कारण है। वे ही समस्त विश्व को दृश्य तथा अदृश्य रूप से व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी चारों भुजाओं में बिजौरे का फल, ढाल, गदा, पान पात्र, मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि आदि वस्तुओं को धारण करती है। उनकी कांति तप्त व स्वर्ण के समान है तथा उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण के ही निर्मित हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा परमेश्वरी महालक्ष्मी ने एक अन्य श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा है। उस रूप का प्रादुर्भाव एक नारी के रूप में हुआ, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए कंचल की तरह काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से शोभायमान हो रहा था। नेत्र बहुत ही विशाल और कटित छिड़ थी। उसकी चार भुजाओं में ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड शोभित था। उनके वक्ष स्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की मालाएं पड़ी हुई थी। इस रूप में उत्पन्न नारी श्रेष्ठ देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है। मुझे आप मेरा नाम और कार्य बताइए। तब नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारा नामकरण करती हूँ और तुम्हारे कार्यों को भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा त्रिषा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया, ये ही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में अभिहित होंगे। इन नामों के द्वारा जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर तुम्हारा पाठ करता है वह सुखी होता है। हे राजन, महाकाली से महालक्ष्मी ने ऐसा कहकर अत्यंत शुद्ध सत्वगुण संपन्न होकर अन्य रूप धारण किया, जो चंद्र के समान गौरवर्ण का था। उस श्रेष्ठ नारी के हाथ में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक थी। महालक्ष्मी ने उनका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाग सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नाम होंगे। इसके पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के अनुरूप स्त्री पुरुष के युग्म पैदा करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से ऐसा कहकर स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर विराजमान हो रहे थे। उस निर्मल युग में एक स्त्री और एक पुरुष था। तदंतर महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरंची तथा धाता इस नाम से संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्या, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से विभूषित किया। इसके पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इन जोड़ों के रूप में तथा नाम का कथन मैं तुमसे करता हूँ। महाकाली ने नील चिन्ह युक्त कंठ, लाल बहुश्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमौली धारण करने वाले पुरुष तथा गौर वर्ण की स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से विख्यात हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा, स्वरा ये नाम प्रसिद्ध हुए। हे राजन, गौरवर्ण की स्त्री और श्याम वर्ण के पुरुष को महासरस्वती ने प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी तुम्हें मैं बतला देता हूँ। उनमें श्याम वर्ण पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए
तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडरी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्क्षण पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके रहस्य को ज्ञान चक्षु वाले ही जान सकते हैं, किंतु अज्ञानी लोग इसे नहीं समझ सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया, रुद्र को वरदात्री गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ युक्त होकर ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलित होकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतों से युक्त संपूर्ण स्थावर जंगम रूप में इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का भरण पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ शिव ने उस समस्त विश्व का संहार कर दिया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सत्व तत्वों की अधिष्ठात्री है। वे ही निर्गुण और सगुण रूप में नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नाम के भेदों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल महालक्ष्मी मात्र नाम से ही या अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता।